नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबर की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर संसद में सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की राह पर चलते हैं। राहुल के इस बयान पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने घोर आपत्ति जताई और पीएम मोदी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में राहुल गांधी के पहली बार सरकार को घेरने की कोशिश दिखाई दी। रिपोर्ट देखिए। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंसक कहना गंभीर विषय है। मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। संसद में संग्राम, हिंदू पर घमासान। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। अग्निवीर पर आर पार। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में किसानों के नाम पर सियासी कोहराम। खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने भाषण में कई चीजें ऐसी रखी जो तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, और समय समय पर यहां से ट्रेजरी बैंक में सत्यापन की मांग की। हम सब की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्पीच और ट्रेजरी बैंक से लिए गए सारे ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखकर नेता प्रतिपक्ष को अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। तो एक तरफ संसद में राहुल गांधी की तरफ से दिए गए हिंदू वाले बयान पर संग्राम छिड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में स्पीकर बंद करने के साथ कई मुद्दों को एक साथ उठा दिया और इस पर जबरदस्त हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे पेपर लीक से अग्निवीर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की।
वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ये सत्र हंगामेदार है, जोरदार है, असरदार है। ये भाषा प्रधानमंत्री की भाषा में नहीं करते। विपक्ष का आक्रामक अंदाज है, माइक से लेकर पेपर लीक पर छिड़ा घमासान है। इस सत्र में सियासी संग्राम है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। सदन में अभिभाषण पर चर्चा का दिन था, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और बात अहंकार और घमंड पर आ गई। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग, कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच बोलने वालों को टारगेट करा। ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया। ये संविधान का अपमान है। राज्यसभा में माइक बंद करने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस के नेताओं के माइक बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोप पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ गुस्सा हो गए और कहा कि ऐसे आरोप सहने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ माइक बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री की भाषा में बोल नहीं करते। This will not want it. This will not want it. खड़गे जी, खड़गे जी, संसद के चालू सत्र का आज छठा दिन है, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश में सदन से वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सदन में हर मुद्दे उठे, चाहे पेपर लीक हो या संविधान, चाहे मणिपुर हो या अग्निवीर। विपक्ष ने हर मुद्दों को तूल दिया और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं लोकसभा में नमस्कार की संस्कृति पर अपने बयान को लेकर राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। पहले भी संसद में स्पीकर्स ने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया है। यूपीए 2 सरकार में स्पीकर के चुनाव में मीरा कुमार ने आडवाणी को झुककर नमस्कार किया था। वहीं मोदी 1.0 में सुमित्रा महाजन ने
आडवाणी का आशीर्वाद लिया था। ओम बिरला ने कहा कि वो अपनी संस्कृति और संस्कारों की पालना करते रहेंगे। तो 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कि राहुल गांधी ने जो आज लोकसभा में आरोप लगाया स्पीकर पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही वे झुक जाते हैं, इस पर उन्होंने जहां एक तरफ अपनी सफाई दी, तो 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से मीरा कुमार जब यूपी 2 में लोकसभा स्पीकर थी तब उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जब सदन में आए उनका झुक करके अभिवादन किया था। ये एक परंपरा रही है बड़ों के प्रति झुकने की। एनडीए 1 की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी के सामने भी सुमित्रा महाजन झुकी लिए अब परेशानी का सबब बन गई है। पहली बारिश के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कई सड़कें पानी में डूबी हैं तो कहीं पूरा मोहल्ला ही पानी में समा गया है। बारिश में किस तरह लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, वापस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगी जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा दिखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। सर ये कोई निकासी नहीं है, नाले का लेवल और ये एक हो जाता है। कितना पानी है सर? ये डूबा हुआ है, पानी डूब जाएगा इंसान। इतना पानी, कल एक बंदा निकल के गया था, बाल बाल बचा है। बहुत दिक्कत पड़ी। फिर घर भी हमारा सारा टूटा पड़ा, बत्ती नहीं, कुछ नहीं, पानी भर गया सब में पानी भर गया। कैसे कर रहे हैं अब? क्या देखो कैसे कर रहे हो। तो कहाँ का पानी आया है? ये नाले का पानी आया सब। बारिश के बाद जितना बारिश का न भरता जितना नाले का भरे। बाढ़ में समाया मोहल्ला, संभल, यूपी।
अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं। संभल के तुर्तेपुर इल्हा इलाके से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहल्ला जलमग्न दिखाई दिया। पूरा मोहल्ला टापू की शक्ल में नजर आने लगा। मोहल्ले में लोगों के घरों में बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद जरूरी सामान लेकर लोग कहीं आते और जाते दिखाई दिए। सड़क पर आया सैलाब, मथुरा यूपी। मथुरा में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग सड़क पर कमर तक डूबे दिखाई देने लगे। सड़क किनारे पार्क की गई मोटरसाइकिलें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, बारिश का पानी बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश के घर में भी घुस गया। शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखी और गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। बारिश के बाद यातायात पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद कई जगह जमा हुए पानी को निकालने की भी कोशिश की गई। डूब गया सकसोहरा बाजार, पटना। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आसमानी आफत का कहर बरपा है। थोड़ी देर में इतना पानी बरसा कि सकसोहरा बाजार ही डूब गया। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की आफत बढ़ गई। बाजार में इतना पानी बरसा कि सड़क पर लोग घुटने भर पानी में डूबे नजर आए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। और इसके बावजूद वो अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पसोपेश में डाल सकें। साथ ही विपक्ष की रणनीति अयोध्या के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की भी है, क्योंकि जिस फैजाबाद के सांसद को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे किया जा रहा है वे अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। रिपोर्ट अयोध्या के बाद हिंदू और हिंदुत्व पर जिस तरह सियासी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, उससे तो साफ है कि इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जिस चेहरे की चर्चा चुनावी परिणाम के बाद हुई, उसी चेहरे को अब डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष की पहली पसंद अवधेश प्रसाद है। ममता बनर्जी की तरफ से अवधेश के नाम का प्रस्ताव दिया गया और आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद का समर्थन किया। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वे अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पासोपेश में डाल सके। वे चाहते हैं कि बीजेपी को सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर पद के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि गलत नहीं है कि बीजेपी सर्वसम्मति से ये कुर्सी विपक्ष को देगी। इधर सपा भी कांग्रेस को अयोध्या के बहाने पछाड़ने की तैयारी में है। तो सर, सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आने दीजिए, आने दीजिए, वेट फॉर फ्यू टाइम, आने दीजिए, सब तब बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम तो हमेशा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और चलिए फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।